क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? शून्य कोटि अभिक्रिया। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज का आगे क्या पढ़ना? प्रथम कोटि अभिक्रिया। देखिए प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या होता है। सबसे पहले हेडिंग दीजिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, इससे बहुत आगे रिलेशन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बोर्ड कोई भी कंपटीशन दोनों की नजर से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रथम कोटि अभिक्रिया। तो इसके अंदर हम लोग को पढ़ना क्या है? अभिक्रिया का वेग स्थिरांक समीकरण पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे अर्धायु पढ़ेंगे, तीसरा एक्सपोनेंशियल समीकरण पढ़ेंगे, तीसरा उस एक्सपोनेंशियल समीकरण को लॉग के रूप में फिर लाना है, चौथा क्या पढ़ेंगे? अर्धायु और वेग स्थिरांक दोनों का इक्वेशन को, दोनों को संबंध पढ़ना, मतलब रिलेशन एक में करके, ठीक। उसके बाद फिर इसका आलेख पढ़ेंगे, उदाहरण पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ते चले। तो देखिए सबसे पहले इसका डेफिनेशन, प्रथम कोटि अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग किसी भी समय अभिकारक के सांद्रता के प्रथम घातांक के समानुपाती होता है। देखिए ये तो एक डेफिनेशन था, इसको हम लोग जानेंगे कैसे। शून्य कोटि अभिक्रिया में क्या था? वहां पे कोई घातांक का समानुपाती मतलब सांद्रता पर आश्रित ही नहीं होता था, लेकिन इसमें क्या सांद्रता पर आश्रित होगा। क्यों? क्योंकि उसका घातांक क्या होगा? प्रथम। और किसी भी कोटि के ऊपर, किसी का अगर कोटि 1 है या उसके ऊपर घातांक 1 है तो उसका तो कुछ ना कुछ मान होगा। अगर जिसके ऊपर 0 वैल्यू होता तो उसका तो कुछ मान नहीं होता था। तो देख लीजिए, मान ले कि अभिक्रिया हो रही है, क्या मान लेते हैं? मान लें कि अभिक्रिया हो रही है। कहां से? ए से पी। ए क्या है? अभिकारक, और पी क्या था? प्रतिफल। शुरू में क्या रहा होगा? सांद्रता ए रहा होगा। क्या रहा होगा? ए। कुछ समय के बाद वो किसमें चले गया होगा? 0 में। क्या किसमें चले गया होगा? 0 में। और जैसे शुरू में सांद्रता कुछ समय के बाद सांद्रता क्या रहा होगा? इधर x बना होगा, इधर क्या हो गया होगा? 1 माइनस ए माइनस एक्स। तो अब देखिएगा, यहां तक नोट कर लीजिए पहले। dx बाय dt। अभिक्रिया का वेग क्या होता है? dx बाय dt। वो किसके समानुपाती था? अभिकारक के सांद्रता कि किसके? प्रथम घातांक। तो प्रथम का मतलब क्या हो गया? 1। उसका घातांक में पावर क्या रहेगा? 1। तो dx बाय dt इस समानुपाती को हटाइएगा तो क्या आएगा? k आएगा, और ऊपर में क्या आ जाएगा? a माइनस एक्स। कोई दिक्कत? 1 नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा dx और इधर क्या है? k है इंटू ए माइनस एक्स। ए माइनस एक्स को एक टर्म में कर लीजिए और p को उधर भेज देते, क्योंकि k क्या है? स्थिरांक है। कोई दिक्कत? अब देखिए x वाला एक टर्म आ गया और k dt। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर क्या होगा? इंटीग्रेशन dx बाय ए माइनस एक्स, और इधर क्या होगा? k dt। कोई दिक्कत? dx बाय एक्स का इंटीग्रेशन थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा इधर। dx बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x। क्या होता है? log x। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे x पॉजिटिव था तो यहाँ पे x, लेकिन यहाँ पे क्या है? x माइनस है, इसका क्या हो जाएगा? माइनस। log के आगे क्या लग जाएगा? माइनस। तो यहां से क्या हो जाएगा? dx बाय ए वाई माइनस एक्स का क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन माइनस log बेस में e रहेगा, या फिर आप इसको ln लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ln के रूप में। यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस ए माइनस एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा? k को बाहर निकाल दीजिए, कांस्टेंट है, और dt का इंटीग्रेशन की जगह क्या हो जाएगा? t प्लस सी। कोई दिक्कत? अब देखिए शुरू में क्या रहा होगा? समय 0 और सांद्रता a बराबर भी क्या था? मतलब x बराबर भी क्या था?
जीरो हो तो इधर देखिएगा, लिख लीजिए पहले। देखिए यहां से क्या होगा, इसमें t बराबर 0 और x बराबर 0 दोनों का मान रखिए माइनस, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट में x बराबर 0 और t बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा, माइनस लॉग a माइनस 0 के टी प्लस सी, क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ए प्लस सी का यहां से मान हो निकल गया, कोई दिक्कत। अब देखिएगा समीकरण फर्स्ट में सी का मान रखने पर क्या हो जाएगा, इस समीकरण में रखते हैं माइनस लॉग ए माइनस एक्स के टी प्लस सी के स्थान पे माइनस लॉग ए, कोई दिक्कत। अब देखिएगा ये माइनस है, इसको इस साइड कर देते तो क्या हो जाएगा, प्लस ये माइनस ए माइनस एक्स, ये माइनस है तो इधर माइनस ही रह जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, के टी। इसको मिटा, ये क्या हो गया, लॉग ई। अब देखिएगा एक प्रॉपर्टी याद रखिएगा लॉग का, लॉग एम माइनस एन क्या होता है, लॉग एम बाय एन क्या होता है, लॉग एम बाय एन। ये सब मैथ में पढ़ना था और 11th में बेसिक में पढ़े भी थे। क्या होता है, के टी, कोई दिक्कत। देखिएगा यहां से क्या हो जाएगा, ऐसे ये एक्सपोनेंशियल में a बाय ए माइनस एक्स, लॉग क्या आया था, लॉग a बाय ए माइनस एक्स और क्या था, के टी। और यहां पे बेस में क्या था, ई था। अब इस ई को हमको किस में बदलना है, एक्सपोनेंशियल को किस में बदल देना, 10 के फॉर्म में, लॉग 10 के फॉर्म में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको देखिए, लॉग 10 के फॉर्म में जैसे कीजिएगा a बाय ए माइनस एक्स, इधर क्या हो जाएगा, के टी है, इधर क्या हो जाएगा, के टी इंटू 1/2.303, कोई दिक्कत। अपोजिट साइड में 1/2.303 से मल्टीप्लाई हो जाता है। अब इसको देखिए यहां से, के क्या है, इस तरफ, इसी के समीकरण लाना है, इसको इधर करते हैं, भाग में है इधर क्या जाएगा, गुना 2.303 और ये गुना में है इधर क्या जाएगा, भाग लॉग 10 ए बाय ए माइनस एक्स और यहां क्या हो जाएगा, बराबर में के, कोई दिक्कत। तो के बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2.303 बटे टी, लॉग 10 में नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ए बाय ए माइनस एक्स समझ में रहता है कि बेस में क्या है 10, कोई दिक्कत। तो ये कौन सा समीकरण हो गया, प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक समीकरण लिख लीजिए। देखिए अब आगे पढ़ना क्या है, अर्धायु। प्रथम कोटि अभिक्रिया के हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट क्या क्या आया, अब पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे, क्या डिस्कस किए थे, टी क्या हो जाएगा, टी हाफ। क्यों, क्योंकि जितना अभिक्रिया को होने में आधा, अभिकारक को जितना आधा होने में जितना समय लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धायु का। तो टी हाफ हो गया और क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स बराबर क्या होता था, a बाय 2। तो x बराबर यहां से क्या हो जाता था, a बाय 2, कोई दिक्कत, ये तो हम लोग को पता है। अब देखिए इसी समीकरण में वेग स्थिरांक समीकरण में t बराबर टी हाफ और x बराबर a बाय 2 का मान
रखने पर क्या हो जाएगा, क्या समीकरण, k इज इक्वल टू 2.303 बटे t log a बाय a माइनस एक्स। क्या कीजिएगा, k इज इक्वल टू 2.303 बटे t का स्थान पे क्या हो जाएगा, t हाफ, और log a के स्थान पे तो a ही रहेगा, a बाय a माइनस 2। k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 बटे t हाफ log a बाय 2। बस इधर देख लीजिए, k इज इक्वल टू क्या हो गया 2.303 बटे t हाफ log, ये बटे का बटा में कहां चल जाएगा ऊपर 2a बाय a, ये a खत्म, t हाफ log 2 का वैल्यू था 0.3010, क्या आ जाएगा, इसको गुना कीजिएगा कितना आएगा 0.693 बाय t हाफ, तो t हाफ बराबर क्या हो गया 0.693 बटे k, लिख लीजिए। ये क्या हो गया, क्या बोल सकते हैं इसको, t हाफ बराबर 0.693 बाय k। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस समीकरण को प्रथम कोटि अभिक्रिया के अर्धायु प्रथम कोटि अभिक्रिया के एक्सपोनेंशियल समीकरण, एक्सपोनेंशियल के रूप में कैसे रहेगा, तो अभी हम लोग तुरंत निकाले थे, क्या निकाले थे, log टू द बेस a बाय a माइनस एक्स, और इधर क्या था kt, निकाले थे क्या नहीं। तो अब देखिएगा यहां से क्या हो जाएगा, इस एक्सपोनेंशियल को उसके रूप में लाना, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले log, इस log को भी हटाना पड़ेगा, साथ में क्या हो जाएगा a बाय a माइनस एक्स, और ये क्या कर देगा e, और ऊपर में क्या चल जाएगा पावर kt। इधर जब log को हटाता है तो इधर जो भी चीज रहता है एक्सपोनेंशियल क्या करता है उसको अपने पावर में ले लेता है, कोई दिक्कत। अब देखिए शुरू में सांद्रता कितना मान लिए थे, शून्य को याद में होगा, a को किस में मान लिए थे, a नॉट में, किस में मान लिए थे a नॉट में। कुछ समय के बाद सांद्रता क्या था a माइनस एक्स, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं at, इस दोनों को पुट कर दीजिए, a नॉट बाय at इज इक्वल टू e kt, कोई दिक्कत। अब a नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए at डॉट e kt हो जाएगा, एक तो ये समीकरण होगा। इसी को दूसरे रूप में हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखिएगा कुछ नहीं करना है, बस जस्ट तुरंत log e है, देखिएगा इधर से कंपेयर करते चलिए a बाय a माइनस एक्स और kt। अब अगर इसके आगे हम दोनों साइड माइनस ले लेते हैं, क्या करते हैं इधर भी माइनस ले लेते हैं और इधर भी माइनस ले लेते हैं। अगर इधर माइनस लेना है और log में छुपाना है तो उसका क्या हो जाएगा, ये पलट जाता है, क्या हो जाता है ये पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा log e, और ये कौन सा जाएगा a बाय एक्स और ये a, क्योंकि log आप लोग पढ़े होंगे 11th में, तो log m माइनस m में ऐसा प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े होंगे, कोई दिक्कत। अभी लिखे थे इधर क्या हो जाएगा, अब देखिए यहां से a माइनस, यहां से a माइनस एक्स बाय a इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस kt। a माइनस एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे at, और बटे में a नॉट इज इक्वल टू माइनस kt। at इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a नॉट पावर में क्या आ जाएगा kt, ये भी क्या है एक, सॉरी यहां पे क्या हो गया e माइनस kt, क्योंकि यहां से जब हटेगा तो वो क्या करेगा, इधर जो ब्रैकेट बराबर के उस साइड रहता है वो क्या हो जाता है एक्सपोनेंशियल के पावर में हो जाएगा, e के ऊपर माइनस kt, ये क्या हो गया सेकंड से, दोनों चीज एक ही है, आप इसको भी ये चीज बोल सकते हैं, इसको भी आप ये, यहां पे सिर्फ क्या होगा प्लस पावर रहेगा, यहां पे क्या होगा सिर्फ माइनस पावर रहेगा, नोट कर लीजिए। इस समीकरण में आप क्या करते हैं at इज इक्वल टू a नॉट e टू द पावर माइनस kt, दोनों तरफ log टू द बेस e
लेने पर, जिसको हम लोग ln भी बोलते हैं, समझ गए। तो देखिएगा log टू द बेस e क्या रहेगा 80 टू द बेस e a नॉट डॉट e माइनस 80। हम लोग को पता है, इसको ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक। यहां से मल्टीप्लाई है, हम लोग को पता है log m गुना n क्या होता है, log m इंटू n। इसी तरह m इंटू n के फॉर्म में है, तो इसको गुना में हम लोग सॉरी प्लस में इसको सॉरी क्या कर सकते हैं, गुना नहीं प्लस आता है, क्या आता है log m प्लस log n। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं log m गुना n के रूप में रख सकते हैं, कोई दिक्कत। प्लस आता है, गुना में क्या आएगा प्लस, और भाग में बटे में रहता है तो क्या आता है माइनस। अब देखिए यहां से 80 log e a नॉट प्लस log e और इधर भी माइनस 80। अब जब बेस और ये दोनों चीज सेम है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाता है उसका वैल्यू 1 हो जाता है। देखिएगा अब ये बटे में log m टू दी पावर n का भी आपको पता होगा, इसको लिख सकते हैं n log m। उसी तरह यहाँ पे बेस, यहाँ पे पावर में क्या है माइनस के टी, तो वो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस के टी log, यहाँ भी e और यहाँ भी e, क्या हो गया बेस और दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा वैल्यू माइनस के टी, और उसका वैल्यू क्या आता है 1, जब दोनों सेम है। अब देखिए फिर हम लोग को क्या करना, इस एक्सपोनेंशियल को लॉग में जो e है एक्सपोनेंशियल, इसको हम लोग 10 के रूप में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस माइनस को इस साइड कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा के टी लॉग ई ए नॉट माइनस लॉग ई ए टी, कोई दिक्कत। अब देखिए के टी इज इक्वल टू लॉग ई ए नॉट, इसको 10 के रूप में करते हैं या ई के रूप में कीजिएगा तो क्या हो जाएगा दोनों बटे में आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहां से 10 के रूप में कर देते हैं, 10 के रूप में कीजिएगा तो अपोजिट साइड में क्या होता है, क्या हो जाता है 1 बटे 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 ए नॉट बाय 80। अब क्या होगा, क्या लिख सकते हैं हम लोग k इज इक्वल टू 2.303 बाय t log टू द बेस 10 a नॉट बाय 80। ये भी एक उसी का फॉर्म है, कोई दिक्कत। आप इसको भी मान सकते हैं यहां से, ये भी एक समीकरण है लॉग के रूप में एक्सपोनेंशियल समीकरण, कोई दिक्कत। ये भी ये नॉट के स्थान पे क्या गया, ए के स्थान पे ए नॉट आ गया और 80 के स्थान पे ये भी हम लोग पहले निकाले थे, सबको पुट कर लीजिए अच्छे से। अब देखिए सब फार्मूला को एक जगह कर देते हैं, उसके सबका ग्राफ पढ़ लें, उसके बाद प्रथम कोटि अभिक्रिया का इकाई पढ़ लेना। देखिए यहां से पहला प्रथम कोटि अभिक्रिया के सूत्र क्या क्या था, क्या क्या हम लोग निकाले हैं। पहला क्या था k इज इक्वल टू 2.303 बटे टी लॉग a बाय a माइनस एक्स था। अब देखिए दूसरा क्या था, t हाफ इज इक्वल टू 0.693 बटे k। अब देखिएगा तीसरा क्या हो सकता है, इसी k के लिए स्थान पे हम लोग क्या ला सकते हैं, k इज इक्वल टू 0.693 बटे t हाफ। तो अब ये k के स्थान पे हम लोग इस चीज को पुट कर दें, 0.693 बटे t हाफ इज इक्वल टू 2.303 बटे t लॉग a बाय a माइनस एक्स, या फिर a बाय a माइनस एक्स का स्थान पे a नॉट बाय a t, ये वाला रूप भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। a माइनस एक्स का स्थान पे a नॉट बाय a t। अब देखिएगा चौथा क्या था, हम लोग इसमें क्या निकाले थे, a t इज इक्वल टू a नॉट ई माइनस के टी, या फिर इसी में क्या फॉर्मूला था, ए टी इज इक्वल टू ए टी ई पावर में क्या था के टी। पांचवा क्या था, लॉग ई ए नॉट माइनस लॉग ई ए टी इज इक्वल टू के टी। ये भी एक फॉर्मूला था, कितना फॉर्मूला है 1 2 3 4 और 5, नोट कर लीजिए इसको। और फॉर्मूला है dx बाई dt, जो शुरू में सबसे पहला फॉर्मूला पढ़े थे के a माइनस एक्स पावर 1, कोई दिक्कत। ये 6 फार्मूला है, इस 6 फार्मूला को आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना पड़ेगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये और ये बोर्ड लेवल के लिए ये दोनों
कंपटीशन में भी बहुत ज्यादा इस दोनों पे क्वेश्चन आता है, ठीक ना। चलिए इसको नोट कर लिया हमने। देखिए अब आगे आलेख, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफ। देखिएगा 2-3 ग्राफ ही पढ़ना है इसमें। पहला इस इक्वेशन का डी एक्स बाय डी टी के ए माइनस एक्स पे पावर 1 कैसा होगा, y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ कैसा रहेगा, डी एक्स बाय डी टी ए माइनस एक्स इधर दे दीजिए, इधर क्या दे दीजिएगा, डी एक्स बाय डी टी। कैसा होगा आप भी अपने मन से गेस कर सकते हैं, डी एक्स बाय डी टी और ए माइनस एक्स दोनों में कौन सा ग्राफ और कैसा होगा। आपको पता है एक बढ़ने पे दूसरा भी क्या होते जाता है, बढ़ते जाएगा, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा और कहां से पास करेगा, ऑरिजिन से। दूसरा देखिएगा टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के, यही ना है। इसका ग्राफ कैसा होगा इसको भी आप लोग गेस कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 0.693 ये भी एक फिक्स वैल्यू है और के भी क्या है, एक फिक्स वैल्यू। तो क्या होगा टी हाफ और के कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि एक कांस्टेंट का ग्राफ कैसा होता है, सीधा चल जाएगा। तीसरा देख लीजिएगा, ये वाले फॉर्मूला पे आएगा ग्राफ, किसमें, इसमें ये ग्राफ कंपटीशन में भी बहुत बार पूछ चुका है, समझ गए। देखिए कैसा आएगा, log टू द बेस 3 10 80 और इधर 7 माइनस के बाय 2.303। ये देखिएगा ये स्लोप के बारे में पूछता है, उसका स्लोप क्या होगा ऑप्शन में दे देता है माइनस के बाय 2.303। माइनस के कारण ही वो क्या हो गया 90 डिग्री से ज्यादा, 1090 से क्या मान क्या होगा, 90 से ज्यादा होगा तो निगेटिव होगा, इसलिए इसका क्या है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से देखिएगा क्या होगा 90 से ज्यादा। तीनों को नोट कर लिए, कर लीजिए। देखिए अब इसका यहां से उदाहरण, प्रथम कोटि अभिक्रिया के उदाहरण, सभी SN1 अभिक्रिया, जितना भी ऑर्गेनिक में SN1 या फिर कहीं पे भी सभी E1 अभिक्रिया नोट कर लीजिए। देखिए आप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना है, वो क्या है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का इकाई मात्रक। फिर कल इस पे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल लाएंगे कल क्लास में। वेग स्थिरांक का इकाई मात्रक क्या होगा, dx बाई डी टी इक्वल टू क्या होता था, के ए माइनस एक्स पे पावर 1। कोई दिक्कत, ए माइनस एक्स क्या था सांद्रता और dx बाई डी टी, तो x क्या था सांद्रता मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये तो हो गया वेग का समीकरण, कल हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में x, और ये क्या जगह मोल पर लीटर। कोई दिक्कत, पावर क्या है 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड, और ये क्या हो जाएगा मोल पर लीटर इक्वल टू के। मोल पर लीटर कहां नहीं खत्म, के इक्वल टू क्या हो गया पर सेकेंड। अगर सेकेंड में है तो पर सेकेंड, पर मिनट, पर आवर कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत, लिख लीजिए। जब सेकेंड में था तो सेकेंड में, मिनट में रहेगा तो मिनट में, आवर में रहेगा तो आवर में, नोट कर लीजिए। तो अब देखिएगा यहां से एक जनरल फार्मूला आता है, के का मात्रा क्या हो जाएगा, मोल 1 माइनस एन, लीटर n माइनस 1 पर सेकेंड। कोई दिक्कत, अब देखिए n बराबर क्या होगा कोटि, अगर 1 है तो 1 पुट कीजिएगा, 0 रहेगा तो 0 पुट कीजिएगा, कोई दिक्कत, जिसके लिए जो आएगा उसको पुट कर लीजिएगा। इसको नोट कर लीजिएगा, इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव टाइप। चलिए आज पर इतना ही लगा देते हैं, कल बहुत अच्छा सब लेके आएंगे।